Before applying chain rule, let us try to understand how many functions are present in every question written over here. ठीक है, see, sine is one function, x square is one function. How many functions? 2. Here cos एक function, sin एक function. Again 2. sec एक function, tan एक function, root एक function. कितने हो गए? 3. One function, two function, 3. So इसमें 3 है, इसमें 2 है. करेक्ट. यहां पर पावर इज वन फंक्शन, साइन इज वन फंक्शन, लॉग इज अनदर फंक्शन. ये क्यूब रूट एक फंक्शन, ये एक फंक्शन. ठीक है. सो इससे फायदा क्या हुआ? बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ फंक्शन इट बिकम्स इजी फॉर मी टू डिफरेंशिएट. लेट अस सी हाउ. इफ आई एम गोइंग डायरेक्टली, सो पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5. अब अगर dy बाई dx निकालना है तो सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन को डेरिवेटिव लगाना है. हियर द आउटर मोस्ट फंक्शन क्या है? साइन. तो साइन के अंदर जो भी है उसे अज्यूम करो x है. क्या अज्यूम करना है? उसे x अज्यूम करना है. तो ये हो जाएगा साइन, ये पूरा हो जाएगा x. तो साइन x, इस साइन और इस x का डेरिवेटिव क्या आएगा? cos x. ठीक है. मतलब मैंने साइन का डेरिवेटिव निकाल लिया, तो साइन को छुपा दो. अब इसका डेरिवेटिव निकालना है. अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2x. 5 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 0. So what I am doing, I am going inside of every function to find the derivative. I am not finding derivative of the answer. Sin का डेरिवेटिव cos, rest angle copied as it is. उसके बाद अंदर के ब्रैकेट का डेरिवेटिव दैट इज 2x प्लस 0. तो इसका आंसर आया 2x cos ऑफ x स्क्वायर प्लस 5. ठीक है. फर्स्ट वाले सम का आंसर. ठीक है. सेकंड क्या है? cos ऑफ sin x. सो y इज इक्वल टू cos ऑफ sin x. अच्छा, मैंने काउंटिंग किए थे फंक्शंस की, तो देखो यहां पर फंक्शन कितने थे? 2. तो डेरिवेटिव भी 2 आए. देखो फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव. यहां पर भी कितने फंक्शन है? cos एक फंक्शन है, sin एक फंक्शन है. तो 2 फंक्शन है, तो डेरिवेटिव में भी 2 नंबर्स है, 2 फंक्शंस आएंगे. बाहर क्या है? cos. तो cos का डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस साइन. रिमेनिंग पार्ट कॉपी करना है, तो cos का डेरिवेटिव आ गया माइनस साइन. cos को छुपा दो, अंदर जाना है. sin x का डेरिवेटिव क्या है? cos x. आगे क्यों नहीं जा रहा हूं कि इसके अंदर x है डायरेक्टली, x का कोई फंक्शन नहीं है. तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन और sin का डेरिवेटिव cos. ठीक है. थर्ड वन देखते हैं. sec ऑफ tan रूट x. sec ऑफ tan रूट x. sec एक फंक्शन, tan एक फंक्शन, रूट एक फंक्शन. मतलब sec का डेरिवेटिव आएगा, फिर tan का डेरिवेटिव आएगा, फिर रूट का डेरिवेटिव आएगा. बराबर. तो sec के लिए ये पूरा x हो जाएगा. इन शॉर्ट ये u हो गया हमारा. तो sec x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec x tan x. गलती क्या करोगे आप लोग? sec x पढ़ते हो, यहां पर x लिख देते हो, विच इज रॉन्ग. sec ऑफ दिस एंगल, sec x. तो sec x tan x, ये एक डेरिवेटिव हो गया किसका? sec का. इनटू अब tan का डेरिवेटिव क्या आता है? sec स्क्वायर. tan का डेरिवेटिव क्या आता है? sec स्क्वायर. फिर रूट. रूट का डेरिवेटिव कितना है? 1/2 रूट x. ठीक है. आई होप यू आर गेटिंग इट. नेक्स्ट फोर्थ क्या है? रूट ऑफ साइन ऑफ रूट x प्लस है cos ऑफ रूट x. पहले तो प्लस है, तो दोनों को डेरिवेटिव अलग अलग जाएगा. अब इसमें कितने फंक्शन है? 3. रूट एक, साइन एक, रूट एक. तो पहला फंक्शन क्या आएगा? पावर को देंगे पहला प्रायोरिटी. सो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट एक्स, दैट इज साइन रूट एक्स. इनटू रूट का डेरिवेटिव हो गया है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा? cos. इनटू अब इसका डेरिवेटिव आएगा रूट एक्स. रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या है? 1/2 रूट एक्स. क्या किया मैंने? इस रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट
साइन का डेरिवेटिव कॉस, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट, प्लस साइन एज इट इज, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस साइन रूट एक्स इंटू रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। 3 फंक्शन थे 3 डेरिवेटिव, 2 फंक्शन थे 2 डेरिवेटिव। समझ में आ रहा है सबको? नेक्स्ट फिफ्थ वन, y इज इक्वल टू, अभी साइन के पास पावर है तो आई राइट लाइक दिस, साइन ऑफ log x द होल रेज टू 2/5। तो पावर एक फंक्शन हो गया, साइन एक फंक्शन हो गया, log एक फंक्शन हो गया। तो ये कैसा हो जाएगा देखो, दिस इज नथिंग बट x रेज टू n। तुमने x रेज टू n पढ़ा है ना, तो ये हो जाएगा मेरा x, ये पूरा x रेज टू n। क्या डेरिवेटिव आता है, पावर कम्स इन फ्रंट, इस पूरे ब्रैकेट की पावर रिड्यूसेस बाय 1, क्योंकि ये पूरा x है ना मेरा, तो साइन ऑफ log x इंटू पावर का डेरिवेटिव हो गया, अब साइन का डेरिवेटिव cos, अब log का डेरिवेटिव 1/x। ठीक है, तो ये हो जाता है 2/5 साइन ऑफ, ये हो जाएगा -3/5 टाइम्स log x इंटू कॉस ऑफ log x द होल अपॉन x। ठीक है, समझ में आ रहा है? नाउ सिक्स्थ वन क्या है, अगेन पावर है, तो पावर को मैं ऐसे लिखूंगा ax² प्लस bx प्लस c 1/3। जब भी पावर आता है समझ जाना है उसका बेस x होता है, बेस क्या होता है x। तो यहां पर क्या आएगा, dy/dx, पावर विल कम इन फ्रंट, उस ब्रैकेट की पावर रिड्यूसेस बाय 1 इंटू a कांस्टेंट है, ax² का डेरिवेटिव क्या आएगा, x² का 2x, तो 2ax, x का डेरिवेटिव 1, तो b एज इट इज आएगा, c अकेला है तो c का डेरिवेटिव 0। यहां पर आएगा ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, समझ में आया सबको? ओके, 7th हम थोड़ा बाद में करते हैं, ये प्रोडक्ट रूल आएगा। लेट अस गो ऑन 8th वन। 8th वन क्या है, y इज इक्वल टू log ऑफ x। कितने फंक्शन है यहाँ पर, 3, क्योंकि 3 log टर्म्स है, तो सबसे पहले बाहर वाले log को डेरिवेटिव लगाएंगे, तो ये पूरा क्या हो जाएगा मेरा x, तो मेरा dy/dx आएगा इस log का डेरिवेटिव, इस log और इस x का, तो log x का डेरिवेटिव 1/x। ठीक है, इनटू इसका डेरिवेटिव हो गया, अब इस log के लिए ये x हो जाएगा, तो log x का डेरिवेटिव 1/x इंटू इस log x का डेरिवेटिव 1/x। ठीक है, क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट 9th वन, सबसे अच्छा सम है और सबसे इंपॉर्टेंट। अगर ये समझ में आ गया, इट मींस यू अंडरस्टूड द चेन रूल कॉन्सेप्ट। लेट अस सी हाउ। देखो, log का ये आएगा dy/dx, log ये पूरा x है क्योंकि प्लस साइन है ना, तो पूरा एक ही टर्म है, तो इस log का डेरिवेटिव आता है 1/x। ठीक है, इनटू अब आएगा इसका डेरिवेटिव, इसमें क्या है बीच में प्लस साइन, तो प्लस लिख देते हैं। x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1। ठीक है, x का डेरिवेटिव आ गया 1 प्लस इस रूट का डेरिवेटिव आएगा 1/2 रूट, बराबर रूट का डेरिवेटिव आएगा 1/2 रूट। अंदर जाएंगे, अब इसका डेरिवेटिव x² का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x प्लस a² कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव आएगा 0। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, कुछ ऐसा आएगा, ये 2 और ये 2 कट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ऑब्जर्व ये और ये कट हो जाएगा, तो मेरा dy/dx आएगा 1/√x² प्लस a²। आप समझ रहे हैं सबको? यस।
अभी 10th भी u by v रूल पे है, सो 7th और 10th बाद में लेते हैं. लेट्स मूव ऑन टू 11th नाउ. So y is equal to e raised to minus cosec square x. जैसे ही तुम्हें e दिखाई देता है, e के ऊपर जो भी रहता है उसे हम मानेंगे x. क्या मानेंगे? x. तो e raised to x का डेरिवेटिव आता है वही आंसर वापस. तो पहली बार तो वही आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x इंटू, अब e का डेरिवेटिव में निकाल चुका हूं, अब मुझे डेरिवेटिव निकालना है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का. तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा देखते हैं. इसको मैं ऐसे लिखूंगा. अब पावर आ गया, पावर का मतलब क्या है? एक्स स्क्वायर हो गया. तो माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है? 2x बराबर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया है. अब कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स. समझा? e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x, फिर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? स्क्वायर बाहर दे दिया तो पहले आएगा स्क्वायर फंक्शन, दैट इज पावर. पावर कम्स इन फ्रंट, पावर रिड्यूसेस बाय 1. देन कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या है? माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स. माइनस इंटू माइनस हो गया, प्लस कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स कोसेक स्क्वायर. तो आंसर आएगा 2 कोसेक स्क्वायर एक्स कॉट एक्स. समझ में आया सबको? ठीक है. अब हम बढ़ते हैं यूवी रूल के पास. ओके, नाउ चिल्ड्रन, हियर इट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस. ऑल्सो बोथ फंक्शंस आर इन चेन रूल. इनके पास पावर है. लेट अस राइट इट clearly. I'll write this as sin 3x the whole square. इसको लिखेंगे tan x to the power 5 the whole cube. अब ये यूवी रूल है तो क्या करेंगे? क्या रूल है यूवी का? फर्स्ट फंक्शन, मतलब ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है. तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखेंगे इनटू सेकेंड वाले का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन. सेकेंड फंक्शन क्या है? tan x to the power 5 क्यूब इंटू फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव. ठीक है, समझ में आया सबको? इट इज स्क्वायर एंड ये क्यूब है. ठीक है, मैंने क्या किया? पहला फंक्शन इंटू दूसरे का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू पहले का डेरिवेटिव. इसका डेरिवेटिव निकालना है. पहले क्या है? पावर. तो पावर है तो पावर आगे लेके आएंगे. विल रिड्यूस द पावर बाय 1. तो क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर x टू द पावर 5 बराबर 3 कम्स इन फ्रंट, 3 रिड्यूसेस बाय 1, मतलब 3 का डेरिवेटिव हो गया. अब tan का डेरिवेटिव क्या आएगा? sec स्क्वायर. tan का डेरिवेटिव क्या आएगा? sec स्क्वायर. tan का 3 का हो गया, tan का हो गया, x टू दी 5 का क्या आएगा? इंटू 5x टू दी पावर 4. ठीक है, इसको लिख लेते हैं पहले. यह आएगा sin 3x, sin स्क्वायर 3x, 3 5 15 x टू दी पावर 4 tan स्क्वायर x 5 इंटू sec स्क्वायर x टू दी पावर 5. ठीक है, अब इसको डेरिवेटिव लगाना है. अगेन पावर फंक्शन है तो पावर आगे आएगा, इसकी पावर 1 से कम हो जाएगी तो ये हो जाएगा sin 3x इंटू पावर का डेरिवेटिव हो गया है तो sin 3x का क्या आएगा? cos 3x. फिर इसका भी हो गया, 3x का कितना आएगा? 3. ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा? tan क्यूब x रेज टू 5, ये हो जाएगा 6 sin 3x cos 3x. I'll repeat, u इंटू इसका डेरिवेटिव प्लस v इंटू इसका डेरिवेटिव. Then I applied normal chain rule. I hope you are getting it. ठीक है, next I'll take now 12th one. y
इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स, बराबर। तो ये मेरा x हो गया अभी, तो क्या आएगा dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स आएगा e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x, तो इसका डेरिवेटिव हो गया। अब x साइन x का डेरिवेटिव, यहां पर भी यूवी रूल लगेगा, कोई आपको बताएगा नहीं, आपको ही समझना है कि यहां पर दो फंक्शन है, तो क्या आएगा x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव प्लस साइन एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, ठीक है। लेट्स टेक 13th वन नाउ, क्या है y इज इक्वल टू e रेज टू माइनस x साइन x प्लस, लेट अस मेक इट स्क्वायर, tan स्क्वायर x, अगेन e है, तो dy बाई dx जो है क्या आएगा, e रेस टू x का डेरिवेटिव क्या आता है, e रेस टू x, मतलब पहले क्वेश्चन एज इट इज आएगा, दैट इज e रेस टू दिस प्लस, ओके चलो ये स्क्वायर है, tan स्क्वायर x इनटू, अब आएगा ऊपर वाले ब्रैकेट का डेरिवेटिव, दैट इज इसका डेरिवेटिव, बीच में प्लस साइन है तो प्लस लिख लो, अगेन माइनस एक्स साइन एक्स के लिए यूवी रूल आएगा, तो माइनस एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x प्लस साइन एक्स इंटू माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1, ठीक है। tan स्क्वायर एक्स, अगेन स्क्वायर है, पावर कम्स इन फ्रंट, tan का पावर रिड्यूस होगा 1 से, मतलब पावर का डेरिवेटिव हो गया, तो tan का डेरिवेटिव आएगा sec स्क्वायर x, तो ये आएगा इसका डेरिवेटिव, अंडरस्टूड। थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो दिस कैन आल्सो बी रिटन एज y, ये मेरा y है ना, दिस कैन आल्सो बी रिटन एज y, ठीक है। लेट अस टेक 15th वन नाउ, इसको भी स्क्वायर बना देते हैं, तो देखो अगेन यूवी रूल है यहां पर, तो पहले यूवी रूल लगाते हैं, dy बाई dx क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकेंड वाले का डेरिवेटिव, है ना, प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव। अब tan ऑफ log x, tan का डेरिवेटिव क्या आता है, sec स्क्वायर, बराबर, फिर अंदर जाएंगे, log का डेरिवेटिव क्या आता है 1 अपॉन x, तो ये हो गया tan log x का डेरिवेटिव। अब आते हैं यहां पर, अगेन पावर है, सो पावर कम्स इन फ्रंट, इसकी पावर एक कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा साइन x क्यूब इंटू, अभी साइन का डेरिवेटिव cos x क्यूब इंटू x2 का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, अंडरस्टूड। 10th वन, नाउ इट इज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब u बाई v रूल आएगा, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x प्लस कॉस x लॉग साइन x, तो क्या है u बाई v रूल, नीचे आता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, मतलब लॉग साइन x का क्या आ जाएगा स्क्वायर, दैट इज v स्क्वायर, स्क्वायर है, ऊपर क्या आएगा डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। पहले डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, लॉग साइन एक्स, लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ठीक है। यहां पर किसका डेरिवेटिव आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स, पहले कॉस का लिख लेते हैं, कॉस का आएगा माइनस साइन एक्स प्लस, अब साइन स्क्वायर एक्स, अगेन पावर है तो पावर कम्स इन फ्रंट, तो हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, ये एक्स है, समझना सबको। नाउ द लास्ट वन,
That is 14th one. y is equal to, ये आप ट्राई करना, मैं बता देता हूं आंसर क्या आएगा. So dy by dx आएगा. अगेन डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा √x - 1 द होल स्क्वायर. इधर क्या आएगा, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/2 √x प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, डिनोमिनेटर का √x का 1/2 √x, इसका 0. सिंप्लीफाई करो, विल गेट द आंसर. ठीक है, थैंक यू.